नमस्कार। आज अपने हिंदी का टॉपिक पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि संज्ञा क्या है, कैसे, किसे कहते हैं। तो संज्ञा क्या है? विषम की सभी मूर्त या अमूर्त वस्तुओं का, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, मूर्त या अमूर्त वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा है। तो किसी वस्तु जो कि मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है, उसका नाम ही क्या है? संज्ञा है। ये एक वर्बली समझने के लिए अपने इसको देखेंगे। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, उचित परिभाषा है, वो इस तरह से है। किसी वस्तु, अंडरलाइन करेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एक उदाहरण लेंगे, जैसे मोहन ने दिल्ली में एक बहुत सुंदर मोबाइल देखा। मोहन ने दिल्ली में एक बहुत सुंदर मोबाइल देखा। इस उदाहरण के अंदर ये चारों के चारों जो अपने यहाँ पढ़े थे, वस्तु, व्यक्ति, स्थान और गुण, इनके बारे में बताया गया। सबसे पहले आता है मोहन, इसका नाम है व्यक्ति का नाम। दूसरा दिल्ली, स्थान का नाम। तीसरा मोबाइल, वस्तु का नाम। चौथा सुंदर, उस वस्तु का गुण। तो यहाँ चार चीजें बताई गई थी। मोहन ये व्यक्ति है, दिल्ली स्थान है, और मोबाइल वस्तु है, और सुंदर उसका गुण है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये थी संज्ञा की परिभाषा। बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद मुख्यतः तीन हैं। पहला भाववाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक। लेकिन कुछ विद्वान, इंग्लिश के जो विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि संज्ञा के 5 भेद। 3 तो ये मुख्य भेद जो अपने बात कर रहे हैं, 2 भेद द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। ये इंग्लिश के अंदर इनको इनके मुख्य भेदों के रूप में माना जाता है, यानी इंग्लिश में इसके 5 भेद माने जाते हैं। लेकिन हिंदी के अंदर इसके मुख्य भेद 3 ही हैं, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ये दोनों जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं, यानी उसके सब पार्ट्स हैं आगे। तो हिंदी में मुख्य भेद 3, भाववाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब अपने इनकी परिभाषाएं अलग से पढ़नी है। प्रत्येक जो आपका भेद है उसकी परिभाषा, उसके एग्जाम्पल करें। आगे है संज्ञा का भेद भाववाचक संज्ञा। जो किसी शब्द, किसी गुण, दशा, अवस्था आदि के भाव को का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, शब्द गुण को बताते हैं, किसी की दशा बताते हैं या अवस्था बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? भाववाचक। गुण, दशा, अवस्था। तो इसका एग्जाम्पल है सुंदरता, भूख, प्यास, थकावट। ये था आपका भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का पहला भेद। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पशु, पक्षी आदि। तो इसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसके अंदर भाव प्रकट होते हैं, गुण यानी उसकी दशा, उसकी अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी हैं। समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समुदाय या समूह, नोट करेंगे, समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सभा, पुलिस, समिति, डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये सारे के सारे एक समूह यानी एक समुदाय विशेष को दर्शा रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है। उसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा, दूध, स्टील, लकड़ी, द्रव्य या धातु। द्रव्य का मतलब यहाँ पदार्थ से लिया गया है, ये चीज आप नोट करेंगे। तो ये दो पार्ट थे, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। इंग्लिश के अंदर इनको दो मेन मुख्य भेदों के रूप में भी माना जाता है, यानी इंग्लिश के अंदर ये 5 भेद माने जाते हैं, तो ये दो मुख्य भेद है वहां पर। लेकिन हिंदी के अंदर ये जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, यानी इसके अंदर ये आगे पार्ट है। लास्ट तीसरा भेद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, नोट करेंगे, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति था, भारतीय क्रिकेटर था। भारत एक विशेष देश है। आगरा का ताजमहल, तो ये एक विशेष स्थान है। दिल्ली भारत की राजधानी एक विशेष स्थान है। तो ये चीजें वहां पर क्या है, विशेष श्रेणी में आ रही हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर लिया जाता है। ये था अपना टॉपिक संज्ञा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।